तो आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमने पढ़ना क्या है, देखिए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट और फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक। तो स्लोप की बात, हल्की सी बात करें तो स्लोप हमने पहले पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने स्लोप पढ़ा हुआ था, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। ठीक है। नॉर्मली अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, टेंजेंट का एंगल कितना है, थीटा है, तो आपका जो स्लोप होता था उस लाइन का, ये आपका कितना हो जाएगा, टेन थीटा। इतना याद रखना कि आपका जो एंगल होगा हमेशा ही कहाँ से होगा, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस से। ठीक है। तो इस पर ज़्यादा डिटेल करनी होगी तो बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस स्लोप का पता होगा 11th क्लास की। ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। अगर सपोज करो कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो दो पॉइंट दिए हैं पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2। किसमें, लाइन में दो पॉइंट दिए हैं, तो हमें स्लोप कैसे ढूंढना है। m इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस यही आपका स्लोप का फॉर्मूला है जब क्या होगा, हमें m दिया होगा। ठीक। लेकिन केस टू क्या है कि आपका जब एंगल दिया होगा, तो एंगल देने के केस में हमें कैसे काम करना है। एंगल अगर आपको दिया हुआ है थीटा, ठीक, तो m जो है स्लोप क्या हो जाएगा उस टाइम पे, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक। कब, इन केस ऑफ एंगल। तो एंगल के केस में जो स्लोप होगा m इक्वल टू टेन थीटा लेंगे, और जब आपका टू पॉइंट फॉर्म होगी तो उस टाइम पे जो स्लोप होगा वो होगा m इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक। ये टॉपिक वैसे है यहाँ का नहीं, अब जो टॉपिक है उस पर बात कर रही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो टॉपिक है यहाँ का उस पर बात करते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। ठीक। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक उसका स्लोप चाहिए होता है। ठीक। लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट का मतलब भैया एक लाइन, टेंजेंट तो है। ठीक। तो टेंजेंट आपका पहले तो क्या है, लाइन है ना। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, एक पॉइंट और उससे रिलेटेड एक स्लोप। ठीक। तो स्लोप निकालने की मेथड आपको डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप या तो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा। ठीक है। अब पॉइंट उसने दिया होगा, तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। लाइन की इक्वेशन हुआ क्या करती थी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। बस इतनी सी है लाइन की इक्वेशन। ठीक। तो लाइन की इक्वेशन भी फॉर्म करी हुई है हमने कहा 11th क्लास में, तो ज़्यादा सोचना मत, सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन को हमें पता करना है कि आपका लाइन की इक्वेशन ये है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू कितना, एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और जो आपका एक्स नॉट और वाई नॉट की बात कर रहे हैं, ये आपका गिवन पॉइंट है, और m जो है वो स्लोप है, वो गिवन होगा, और x और y यहाँ ऐसे ही रहेंगे, तभी आपका इक्वेशन आएगी। इक्वेशन का मतलब है वेरिएबल के टर्म्स पे जो एक्सप्रेशन आता है हमारा, वही क्या है, इक्वेशन है। ठीक है। तो यहाँ अननोन कितना है, वाई नॉट एक्स नॉट और एम। और जो कि वाई नॉट और एक्स नॉट तो गिवन होगा, एम हमें ढूंढना होगा, वो हिंट दिया होगा कि एंगल दिया है या दो पॉइंट दिया है। ठीक है। तो ये तो था आपका टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक। तो टेंजेंट और नॉर्मल में एक रिलेशन होता है। टेंजेंट और नॉर्मल में रिलेशन क्या है, देखिए, अगर कोई कर्व की बात करें, तो अगर ये कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व पर किसी एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, इस पर हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर हमें यहाँ इस पॉइंट पर नॉर्मल भी मिल जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, उस पॉइंट पर अगर जो टेंजेंट है उस पर क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यानी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होगी, 90 डिग्री पर। और दो लाइन अगर 90 डिग्री पर होता है, तो उसका मतलब उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। सपोज करो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप क्या है, m2। तो ये आपका देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी, नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, m1 इंटू क्या करोगे, m2 इक्वल टू -1 पुट करोगे। और टेंजेंट का तो निकाल ही लेंगे ना, टेंजेंट का तो हमने बात करी हुई कि टेंजेंट का या तो इससे निकालना है या इससे ना। तो टेंजेंट का स्लोप अगर निकल चुका होगा, तो हम उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, m1 m2 इक्वल टू कितना, -1 अपॉन m1। और सपोज करो m1 की वैल्यू m दी है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m। बस इतना सा फर्क आना है, यानी स्लोप जो है वो आपका टेंजेंट के रेसिप्रोकल का नेगेटिव आएगा। बस इतना याद रखना आपने। ठीक है। तो स्लोप किसका ढूंढना है, टेंजेंट का ढूंढना है बेसिकली। तो टेंजेंट का अगर स्लोप ढूंढ पाए हम, तो नॉर्मल का स्लोप ढूंढने के लिए तो क्या करना आपको, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल करना और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतनी सी कहानी। ठीक। तो अब बात करेंगे, देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे आप, तो नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढने के लिए कुछ नया नहीं करना है।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, पॉइंट तो वही है आपका, किससे पास हो रहा है? x0 कॉमा y0, सपोज करो पॉइंट वही है, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू क्या आ जाना है? स्लोप इंटू x माइनस एक्स नॉट आना है। और स्लोप जो होगा, अगर m टेंजेंट का स्लोप है तो इसका स्लोप क्या होगा? 1/m होगा माइनस में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका इक्वेशन आएगी इसकी नॉर्मल की, ठीक। तो यहाँ पे दो ही तरह के इक्वेशन होंगे बेसिकली, एक आपका नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढो और नॉर्मल सॉरी किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढो, या टेंजेंट का स्लोप ढूंढो या नॉर्मल का स्लोप ढूंढो, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं इस पे सीधे। तो 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.3 का पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू कितना? y 4, ठीक। हाँ, एक और चीज, स्लोप ढूंढने के लिए एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं। देखो, स्लोप ढूंढना होगा तो आपको क्या करना है? स्लोप जो है, स्लोप आपका टेन थीटा के बराबर होता है, और 2.4 में तो बताया मैं क्या होना है, और dy बाई डी एक्स के बराबर ही होता है, ठीक। अभी dy बाई डी एक्स के बराबर कैसे होता है उस पर बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। अगर 2.4 की बात करूँ तो स्लोप क्या है? देखिए, 2 पॉइंट दिए हुए हैं एक लाइन में, ठीक है। लाइन की बात करूँ, अभी टेंजेंट पे मत जाओ, सिर्फ लाइन। तो लाइन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये है आपका Q पॉइंट x2 y2, और ये है P पॉइंट x1 y1, ठीक। तो इन दो पॉइंट्स पर देखो, नीचे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक, ये यहाँ ड्रॉ करा। तो ये जो हाइट थी y2 थी, ये जो हाइट है y1 है, तो ये ओवरऑल कितना बच गया? ये y2 माइनस y1 बच गया। और यहाँ कितना हो गया? ये आपका x2 माइनस x1, कन्फर्म इतना, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ इसका एंगल, अगर आपका इनिशियल लाइन से थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, ठीक। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका जो स्लोप होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक। ये बात हम पहले डिस्कस करे हुए हैं 11th क्लास में, तो सीधे सीधे सोचना है कि स्लोप जो है टेन थीटा के बराबर है, ठीक है। अब देखो, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है नहीं है। और इसी को हम अगर डिफरेंस के लैंग्वेज में कहूँ तो इसको कहते हैं डेल्टा वाई, और इसको कहते हैं डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और यही आपको रिप्रेजेंट करता है किसको? डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक। जब आपका ये जो डेल्टा है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका लिमिट का केस है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे उस पर, तो सीधे सीधे बात कर रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यही रिप्रेजेंट करता है किसको? डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक। तो सीधा क्या, तीन फॉर्म हो गए हमारे किसके लिए? स्लोप फॉर्म करने के लिए। स्लोप में आपका क्या करना है? अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 निकालेंगे। अगर आपका एंगल दिया हुआ है तो टेन थीटा से काम हो जाएगा, और अगर सीधे सीधे क्या दिया हुआ है? एक कर्व दिया है, तो कर्व के केस में हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स ढूंढेंगे और कहानी खत्म, ठीक। तो इस बार आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करें, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना। तो कहता है कि आपका स्लोप फाइंड करो, किसके लिए? y इक्वल टू दिया हुआ आपको 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x, और एट x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4, ठीक। तो हमें स्लोप फाइंड करना है इस कर्व के लिए, और x की वैल्यू कितनी उस टाइम पे? 4 है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ढूंढेंगे, तो नॉर्मली आपका ये डिफ्रेंशिएशन है, तो ये डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं, और इसमें प्रॉब्लम हो रही हुई तो आप पूछेंगे और क्या हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करें तो ये 12x³ हो गया माइनस 4, ठीक। ये तो आया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आपका डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आया ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम एट कहाँ पर ढूंढने? 4 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 बेस में लिख देना, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया? 12 इंटू 4 की पावर में कितना? 3 माइनस 4, ठीक। तो 12 इंटू क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, हो जा कितना? 64 माइनस कितना? 4। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 4 बच गया, 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 76 माइनस करा, तो ये आंसर आ गया 764, ठीक। तो ये आ गया आपका 764, डन था। तो ऐसे फाइंड करना है हमें क्या? स्लोप। अब अगर यहीं पे कहता है कि आपका इक्वेशन ऑफ क्या ढूंढो इसके लिए, अगर इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहता है इसे ढूंढने के लिए। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि आपका उसके एक पॉइंट दिया होता है कहीं पे, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ क्या क्या है, स्लोप का है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना। तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा कौन होता है, डी वाई बाई डी एक्स, किसी भी पर्टिकुलर कर्व के लिए, ठीक। और एट एक्स इक्वल टू 4 का है, तो लास्ट में आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के एक्स इक्वल टू क्या रख देना, उस पर 4 रख देना, ठीक। तो कहानी खत्म। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फिर से सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह। इस कर्व के लिए हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है, एक्स नॉट इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू क्या 10, ठीक। तो देखो एक्स नॉट इक्वल टू 2 क्यों दिया है यहाँ पे कंडीशन, कि आपका अगर एक्स इक्वल टू 2 हो गया ना सपोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्टली इन्फिनिटी जाएगा, वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक। यानी कि आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 2 पर। तो एक्स इक्वल टू 2 का जिक्र करना ही नहीं है, मैं सीधे कहाँ पे बात करनी है, एक्स इक्वल टू 10 पर बात करनी है, ठीक। तो एक्स इक्वल टू 10 पर आते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि सीधे सीधे बात करनी है टेंजेंट के स्लोप की ना। तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दो, ठीक है। तो डिवीजन रूल आपका अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये है डिवीजन रूल, देखो डी अपॉन डी ए ऑफ यू अपॉन बी, ठीक। तो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, देखो वी स्क्वायर, देन वी ऐसे उतरता है, देन यू का डैश माइनस यू ऐसे उतरा वी का डैश, कहानी खत्म, ठीक। तो देखो आपको क्या करना है, नीचे ये आपका एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक। एक्स माइनस टू ऐसे उतरेगा, एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, और माइनस एक्स माइनस वन ऐसे आया, एक्स माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, ठीक। अब इसको पूरा सॉल्व करें तो ये एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन, और अपॉन में कितना बन गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, माइनस वन अपॉन कितना आ गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक। तो ओवरऑल कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आ गया। अब लेकिन कहानी क्या है, एक्स इक्वल टू कितने पर ढूंढना है, मैं 10 पर। तो यहाँ से कहोगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, तो रखोगे तो माइनस वन अपॉन कितना आ जाएगा, 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस वन अपॉन एट का स्क्वायर, यानी माइनस वन अपॉन क्या आ गया 64 आ गया, ठीक। तो इस तरह का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक। तो देखो कुछ क्वेश्चन को तो ऐसे स्किप करेंगे, ठीक है, और ये और कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे उसमें से। देखिए थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन सेम है, तो उनको स्किप कर रहे हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड की तरह है। कैसे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन दी है आपका, एक कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक। द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वहां पे ढूंढना जहां पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 होने का मतलब ऐसी स्थिति है, देखो एट एक्स इक्वल टू 10 नहीं कहा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना कह दिया 10 कह दिया, बस ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स एट एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 कहा, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, एक्स की जगह कितना रखना है 2 रखना है, ठीक। तो ऐसी थर्ड और फोर्थ सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है पैरामीट्रिक फॉर्म का है। पैरामीट्रिक फॉर्म आपको बताई हुई कि जब आपका क्या एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स पे होंगे तो हम उस तरह की फॉर्म को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी एक्स आपका थीटा के टर्म्स पे, वाई भी थीटा के टर्म्स पे, ठीक। तो हमें ढूंढना क्या है फिर से, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस बार फर्क इतना है कि आपका नॉर्मल का स्लोप ढूंढना है, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप तो ढूंढेंगे ही, फिर उसकी मदद से किसका ढूंढेंगे, नॉर्मल का स्लोप। तो उससे पहले आपका पैरामीट्रिक फॉर्म पता होनी चाहिए। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते थे हम, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर थीटा वेरिएबल है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, तो एक्स को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसी वाई को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो वाई को डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा आपको। यहाँ क्या, डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन क्यूब थीटा, ठीक। और इसको चेक करें ओवरऑल, तो ये 3 सामने आया, ए साइन स्क्वायर थीटा। देखो पहले तो आपका ए कांस्टेंट हुआ बाहर आ गया, ठीक है। साइन क्यूब थीटा का क्या होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का क्या होता है कॉस ऑफ थीटा। ऐसी डी एक्स बाई डी थीटा निकालो, तो इसके केस में डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से ए बाहर आया, 3 सामने आएगा, तो 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देन कॉस थीटा का क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ओवरऑल कितना बन गया -3 ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका, ठीक। तो अब देखना कि आपका
देयरफॉर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक, तो 3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया। ठीक है, तो बचा क्या आपका, माइनस तो बचा एक साइन अपॉन कॉस, तो माइनस साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा आपका स्लोप आ गया। ठीक, लेकिन हमें बात करनी कहाँ पर, एट एक्स कितना, थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाई फोर, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाई फोर रखो जरा इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू थी वन, तो ये आ गया -1। -1 तो आया, लेकिन ये कौन है, डी वाई बाई डी थीटा, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, m1 है डायरेक्टली। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग, तो अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की स्लोप की बात करें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m आ जाएगा। ठीक, तो माइनस ऐसी रहा, और 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन 1 दैट इज कितना, 1। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ किसका, नॉर्मल का। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 करा हमने। ठीक है, तो कोई चेंजेस है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कहना चाह रहे थे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। उनका स्लोप इक्वल क्यों होता है, देखो दोनों लाइन पैरेलल है, और दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों क्या बनाएंगी, एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगी, और एक्स एक्सिस से अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका टेन भी क्या होगा, इक्वल होगा, और उनका टेन इक्वल है तो इसका मतलब उनका स्लोप इक्वल है। ठीक, तो इस बार क्या कह रहा है ना कि आपका एक कर्व दिया हुआ है, कर्व का हमें क्या ढूंढना है, टेंजेंट ढूंढना है। तो कर्व पे टेंजेंट ढूंढना है तो हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन जो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर ढूंढ, जो आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फाइंड द पॉइंट एट विच, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है तो ये मैं बताया, ये मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और 6 आप कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है सीधी। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है। ठीक है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो उन पॉइंट्स की बात करनी है, एक ऐसा पॉइंट निकालना जहां पर आपका क्या जाए, इस पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल आ जाए किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक, तो इसके पैरेलल आने का मतलब क्या है, इस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, जैसे कर्व है इस पर टेंजेंट ड्रॉ होगा जो, वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसा दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है पॉइंट। ठीक, तो हमें पता है कि आपका सिंस y इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 है। ठीक, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स निकालो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ गिवन कर्व इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, एक्स एक्सिस का जो आपका स्लोप है वो कितना होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 क्यों होता है, देखो एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस से कितना, 0 डिग्री, और अगर एंगल 0 डिग्री है तो टेन 0 कितना होता है, 0। तो ये आपका एक्स एक्सिस का स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो एक्स एक्सिस का स्लोप आपका 0 हो गया, तो मैंने कहा अभी कि आपका जब केस होता है दो पैरेलल लाइंस का, तो दो पैरेलल लाइनों का जो आपका केस होता है उस केस में क्या है, कहानी क्या है कि उन दोनों का जो टेंजेंट होता है, उन दोनों का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल। तो स्लोप इक्वल होने का मतलब पहली लाइन की कर्व का स्लोप ये है, और एक्स एक्स का स्लोप क्या होता है, 0। तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर, विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यहाँ कौन है, 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका 3
माइनस करने में कितना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने में कितना 27, तो ये आ गया 3x² माइनस 9 माइनस 3, और बाहर से x माइनस 9 इक्वल टू क्या 0, 3x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 3x बाहर निकला तो अंदर बचा x माइनस 3, और प्लस यहाँ से 3 बाहर निकला तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, तो ये आ गया x माइनस 3 बाहर, अंदर बचा आपका 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, इससे पॉइंट निकालने दो। ठीक है, तो नाउ x माइनस 3 इक्वल टू कितना, x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू 3, और दूसरा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना माइनस ऑफ 1। ठीक, तो एक x आ गया आपका 3, एक x आ गया 1, तो अब पॉइंट निकालना है, तो एक x चाहिए एक y चाहिए ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले y की बात करते हैं। देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू यहाँ रखनी वैल्यू। ठीक है, y इक्वल टू कितना 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, तो ये 27 माइनस 27 कितना, ये तो 0 हो गया, 9 3 जा 27 माइनस ये आ गया y इक्वल टू कितना माइनस 20 आ गया। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू कितना माइनस वन रखोगे तो चेक करो, तो y इक्वल टू कितना आ जा रहा है -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, तो ये आता है आपका कितना 16, और ये 4 माइनस होता तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ये आपका कहानी के आगे देयरफॉर द पॉइंट्स कौन कौन हो गया पॉइंट, एक आपका आ गया माइनस, एक हो गया 3 कॉमा -20, एंड दूसरा हो गया आपका -1 कहानी खत्म। ठीक, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, और देखिए इसमें करना क्या है, हमें जहाँ तक हमारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं वहाँ तक हमें बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैक्सिमम आज का टारगेट देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 तक आप करके देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे।